बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी। अविजन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु वेद कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछु के कालो बीते सब भाई, बड़े भय पर जन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनिद छिन बहु पाई। परमे मनोहर चरिते अपारा, करते फिरते चार्यु सुकुमारा। परमे मनोहर चरित अपारा, करते फिरते चार्यु सुकुमारा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचरे प्रभु सोई। भोजन करत बिल करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवती तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको प्रभु चलहि पराई। निगम नेति से वो अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठ दावा। ताहि धरे जन निहठ दावा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल शिकाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। लेकिन जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपतु बिहस गोद बैठाए। भूपतु बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन कर तो चपल चित, इतव तो अवसर पाई। भाज चले किलकते मुख, दधि ऊधन लपटाई। भाज चले किलकति मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाली चरते यति
सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन शन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। जिन कर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमारो जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़ रघुराई अलप कालो बे ध्यास गुआई। गुरु ग्रह गए पढ़ रघुराई अलप कालो बे ध्यास गुआई। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल अर्थात भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया अर्थात नितांत भागहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और श्री रघुनाथ जी भाइयों से गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पड़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल खेल सकल नृपुलीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल खेल सकल नृपुलीला। कर तलुबाण धनुष अति शोभा देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिहरहि सब भाई थकित होए सब लोग लुगाई। जिन बीथन बिहरहि सब भाई थकित होए सब लोग लुगाई। चारों वेद जिनका स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े। यह बड़ा कौतिक अर्थात अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुणशील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते अर्थात खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुषों को देखकर स्नेहवश शीतल हो जाते हैं अथवा ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राणहुते प्रिय लागत सभी कहूँ क्यों राम कृपाल। प्राणहुते प्रिय लागत सभी कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले हैं बुलाई बनु मृगया नित खेल जाई। पावन मृगो माँ रही जिय जानी दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। जे मृगो राम
रामो बान के मारे, ते तनु तजि शुरु लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। मातु पिता आज्ञा अनुसरही। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा अर्थात दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे विद सुखी ओहे फुर लोगा, करहे कृपा निधि सोई संजोगा। जे विद सुखी होहे पुर लोगा, करहे कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सो नहीं मन लाई, आप कहें अनु जन समुझाई। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागी करहे पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। आयसु मागु करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग अर्थात लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल अर्थात निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा में गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जग जोग मुन करही, अतुमारीच सुबाहुहि डरहि। देखत जग निशाचर धावहि, देखत जग निशाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यह सब चरित्र मैंने गाकर अर्थात बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो।
ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम अर्थात पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी पाते थे, बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तबि मुनि बरु मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरनु मही भारा। प्रभु अवतरे हरनु मही भारा। एहू में सुदेखऊं पद जाई, कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञानु विराग सकल गुण अयना, शो प्रभु दे में देखो भरे नैना। ज्ञानु विराग सकल गुण अयना, शो प्रभु में देखो भरे नैना। शो प्रभु में देखो भरे नैना। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का वार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा।